स्वर्ण सलारिया इलेक्शन लड़ेगा यस 100% 2014 इलेक्शन लोकसभा को लड़ने जा रहा है। मैं कहाँ जाऊंगी या कैसे मैंने कोई निर्णय नहीं लिया। ये मान के चलो मुझे सेवा करनी है। मैं सेवा करूंगी किसी भी हाल में। भाजपा द्वारा बेशक स्थानीय नेता सुजानपुर के पूर्व विधायक दिनेश सिंह बब्बू को लोकसभा हलका गुरदासपुर से टिकट दिया गया है, लेकिन सीनियर बीजेपी नेता स्वर्ण सलारिया तथा महरूम सांसद विनोद खन्ना जी की धर्मपत्नी कविता खन्ना द्वारा चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा के चलते बब्बू जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और यह दोनों ही नेता दिनेश सिंह बब्बू की जीत के समीकरण बदलने में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। आइए देखें। स्वर्ण सलारिया इलेक्शन लड़ेगा यस 100% 2024 का इलेक्शन स्वर्ण सलारिया लोकसभा गुरदासपुर तो लड़ने जा रहा है और पार्टी के निशान पे लड़ेगा और ये सारा डिस्क्लोज जो पार्टी का निशान है बुधवार वीरवार तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन लड़ने नहीं जा रहा 100% जितन वास्ते जा रहा उसका कारण सिर्फ एक ही हैगा कि मैं लोकल किसान का पुत्र हैगा, फ्रीडम फाइटर का पुत्र हैगा, इस हल्के दे हर चीज को जानता क्योंकि इत्थे पैदा होया पढ़िया है, इत्थे जिंदगी गुजारी है और एक लोअर मिडल क्लास फैमिली ਨੂੰ बिलोंग करदा। मैनू सारे दुख तकलीफ लोगों के पते ने ਉਹਦੇ वास्ते ਜਦੋਂ भी मैनू मौका मिलिया मैं माननीय स्वामी रामदेव जी को लेके आया ताकि लोग योग करन और अपना आप थोड़ा जहा तंदुरुस्त रखन। जो सनातन की बारी आई स्वर्ण सलारिया तो बड़ा सनातनी कोई हो नहीं सकता। स्वर्ण सिंह सलारिया जो है भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य हैं, अब आपने ये बोल दिया कि आप किसी और पार्टी के सिंबल से लड़ोगे तो भाजपा से इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। देखो जब इस्तीफे की बारी आएगी वो भी देखा जाएगा, लेकिन गारंटेड है कि भाजपा का कैंडिडेट अनाउंस्ड है, नो डिस्प्यूट, नो गिले शिकवे, क्योंकि ना मैं टिकट मंगी ना मैं टिकट का कोई विरोध बिल्कुल नहीं है। जो उन्होंने किया बहुत चंगा किया। मैं ये कह सकना कि मैं टिकट लड़ रहा 100% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हल्का गुरदासपुर का स्वर्ण सलारिया बनने जा रहे हैं। भाजपा को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि टिकट क्लियर हो चुकी है। अंडरस्टूड। चलो इदा ही कह सकते हैं कि तुहानू एक 7 दिन का वेट करो, लेकिन सारे परिवारों बेनती कोई हैगी कि इस बार तुहानू मैंबर ऑफ पार्लीमेंट वो बनाना है जिहड़ा तुहाडा ख्याल रखे, तुहाडी बच्चों की नौकरी वास्ते, बच्चों के चिट्टा बंद करने वास्ते, इंडस्ट्री वास्ते, रोड वास्ते, एजुकेशन वास्ते। और स्वर्ण सलारिया एक इदां दा बंदा है जिन्हों सारा एक्सपोजर सिटी का भी हैगा, पिंडा का भी हैगा, दुख तकलीफ भी हैगा और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली तो आंदा है जिन्हों कोई ईगो नहीं हैगी। वो चाहता है कि एक बार मैनू मौका मिले सेवा करने का। मैं बेनती करांगा मेरे सारे भरावां कि सारे परिवारों को मैसेज आना चाहिए कि इस बार स्वर्ण सलारिया लोकसभा गुरदासपुर का मैंबर ऑफ पार्लीमेंट होएगा। धन्यवाद, नमस्कार। विनोद जी के अंतिम क्षणों में उनको गुरदासपुर की चिंता थी और निरंतर चिंता रही, लेकिन अंतिम क्षणों तक वो गुरदासपुर के बारे में सोच रहे थे और भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो हमारे पास नहीं है। और इसलिए विनोद जी ने तय किया कि वो सेवा करना चाहते हैं। जब हम यहाँ आए गुरदासपुर में, लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है। विनोद जी को 17 साल और मुझे अब 26 साल हुए यहाँ गुरदासपुर में। लोगों ने प्यार ही प्यार दिया है। विनोद जी के जाने के बाद यहाँ के लोग मेरा परिवार बन चुके हैं। मैंने यहाँ कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन स्थापित किया और गांव-गांव में जाकर हम काम कर रहे हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए। और हमारा धर्म भी कहता है कि हमें सेवा करनी चाहिए
और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स से जो प्लेटफॉर्म आपको पॉलिटिक्स में मिलता है सेवा करने के लिए, वो कहीं और नहीं मिलता है। और मैंने निश्चय किया है कि मैं जिस तरह से विनोद जी ने लोगों की सेवा की, उसी तरह मैं करती रहूँगी और करने वाली हूँ। अभी मैंने ये कोई निर्णय लिया नहीं है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि पार्टियां सब समझदार हैं। वो उनको पता है कि सर्वेज़ में लगभग 80% लोगों ने चाहा कि मैं उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूं, तो ये सभी जानते हैं। और अभी मैं कहाँ जाऊंगी, इंडिपेंडेंट लड़ूंगी या कैसे करूंगी, मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है। ये मान के चलो कि मुझे सेवा करनी है गुरदासपुर की, और मैं सेवा करूंगी किसी भी हाल में।